मेरे पड़ोस में थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी चाची हैं जो घर में अकेली रहती हैं और जिनको वृद्धा पेंशन सिर्फ 1,000 रुपये मिलता है और वही हर 3 महीने पर वो वृद्धा पेंशन आता है। वह हर 3 महीने पर प्राप्त इस वृद्धा पेंशन में से कुछ रुपए राम के नाम पर अलग रख के जमा करती हैं और बाकी अपने काम में लाती हैं। पिछले पूरे साल उन्होंने ऐसा करके कुछ पैसा बचाया था और फिर एक दिन अयोध्या गई थी इसी साल फरवरी महीने में राम लला के दर्शन करके वो बहुत खुश थी। दर्शन करने के बाद कांपते हाथों से वह 1100 रुपये दान पात्र में डालकर आई थी। उनके लिए यह सिर्फ 1100 रुपये नहीं थे, यह उनकी श्रद्धा थी, उनका विश्वास था, उनकी भक्ति थी। वो बहुत संतुष्ट थी दर्शन से आने के बाद। लेकिन सोचिए, अगर उसी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास पर सवाल खड़े होने लगे तो अभी जो राम मंदिर के दान पात्र में से चोरी हुए पैसे और ज्वेलरी की बातें सुनकर उनका विश्वास और आस्था टूट सा गया है। मुझसे कह रही थी बहुत ही दुखी मन से कि बबुआ, इंसान की इंसानियत मर गई बा। लोग पाई पाई जोड़ के मंदिर में दान करता और उइजा बैठल लोग भगवान के आस्था से खेल रहा बावे। लोग भगवान के डर बिल्कुल नहीं थे कि कैसन भगवान बाड़े जवन आपन भी रक्षा ना कर सकेले और दुष्टन के सजा भी ना दे सकेले। उनकी इन बातों ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया और उनकी इसी पीड़ा को ही आप सबसे शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना, चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर देश भर में यह चर्चा शुरू हो जाए कि दान के पैसे के प्रबंधन में कुछ गड़बड़ी हुई है तो सबसे ज्यादा चोट किसे लगेगी? दोस्तों, पैसे को नहीं लगेगी, आस्था और विश्वास को लगेगी। आज की सच्ची कहानी सिर्फ एक विवाद की नहीं है, बल्कि करोड़ों राम भक्तों के विश्वास की कहानी है जो वर्तमान में घटित घटना में उभर कर आ रही है। अयोध्या राम मंदिर, एक सपना जो सदियों बाद पूरा हुआ। एक ऐसा नाम जिसके साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कई पीढ़ियां गुजर गईं, कई आंदोलन हुए, कई लोग मरे, कई कानूनी लड़ाइयां लड़ी गईं और आखिरकार वो दिन आया जब राम मंदिर का निर्माण का रास्ता जो था साफ हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ। जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के जो हिंदू थे उनकी आंखें नम थी खुशी की वजह से। लोग हजारों किलोमीटर से आए थे रामलला के दर्शन करने। किसी ने सोना दान किया, किसी ने चांदी दान की, किसी ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई दान की। किसी ने कहा मेरे पास ज्यादा कुछ देने को तो नहीं है, लेकिन राम जी के लिए यह मेरी तरफ से छोटी सी भेंट ही है। यही विश्वास राम मंदिर की सबसे बड़ी पूंजी बनी। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ महीनों बाद ही कुछ खबरें सामने आने लगी कि दान किए गए जो पैसे हैं भक्तों के, जो गहने हैं, जो शिलालेख है, उसकी लूट और चोरी हो गई है। वो भी किनसे? जो रक्षक थे उन्होंने ही लूटा है और रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। तो भाई ये क्या हो रहा है? राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। यह भक्ति सदियों से भक्ति और आध्यात्म की प्रेरणा बनी रही है दोस्तों, लेकिन आज चर्चा एक अलग प्रकार की लूट की हो रही है। आरोप लगा है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान राशि के प्रबंधन को लेकर गंभीर अनियमितताएं देखी गई हैं। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किसने क्या किया है, कितना चोरी किया है। आप लोग न्यूज चैनलों पर और न्यूज़पेपर्स में पढ़ ही रहे होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा समराइज कर देना चाहूंगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कथित गड़बड़ी की जो राशि है वो 7.5 करोड़ से लेकर 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि इन दावों की जांच अभी SIT द्वारा जारी है और अंतिम सत्य जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। कुछ लोगों ने दान राशि के प्रबंधन को लेकर दोस्तों सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। मीडिया में विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स आने लगी हैं। कुछ लोग FIR कराकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, राजनीति के लिए ये सब सारी चीजें हो रही हैं। बट ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि दोषियों को बचाया नहीं जाए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर सच्चाई सामने आनी चाहिए और जो भी दोषी मिले उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और एक मिसाल पेश करनी चाहिए जिससे फिर कोई लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ न कर सके। और यहीं से एक बड़ा सवाल भी पैदा हो रहा है दोस्तों मेरे मन में कि क्या किसी भी धार्मिक संस्था में आने वाला दान
उसका हिसाब पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए या नहीं? तो शायद जवाब सबका यही होगा कि हाँ, पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि दान सिर्फ पैसा नहीं होता है, वह विश्वास होता है जो लोगों का होता है। तो दोस्तों, जरा सोचिए, एक किसान है जो पूरे साल मेहनत करता है, पसीना बहाता है और अपनी कमाई का फिर मंदिर में जाकर 501 रुपए का चढ़ावा चढ़ाता है। एक मजदूर जो दिन भर धूप में काम करता है, तपता है और 51 रुपए ही जितना जुड़ता है उससे उतना वो दान करके आता है। एक माँ जो अपने बच्चे की सफलता की प्रार्थना करने के लिए मंदिर में दर्शन के लिए जाती है और कुछ रुपए रामलला को अर्पित करके आती है। इन लोगों के लिए या आप लोगों के लिए छोटी रकम हो सकती है, लेकिन इनकी भावना दोस्तों काफी बड़ी है, विश्वास बड़ा है। इसलिए जब दान को लेकर कोई सवाल उठता है तो लोगों को पैसे की चिंता नहीं होती है, उन्हें चिंता होती है अपने विश्वास की और अपने साथ हुए विश्वासघात की। यही वजह है कि जब आरोप सामने आए हैं तो जांच की मांग उठी है और ये लाजिमी भी है। इसलिए सरकार ने एसआईटी गठित भी कर दी है, मंदिर के अधिकारियों से पूछताछ भी शुरू कर दी है एसआईटी ने, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी जब्त हुई है, दस्तावेजों की जांच भी शुरू हुई है और भारी अनियमितताएं देखी जा रही हैं। अब जिम्मेदारी जांच एजेंसियों की है कि सही चीजें करे। अगर किसी ने गलत किया है तो उसे कड़ी सजा दिलवाएं, कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए और अगर आरोप गलत है तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि सच चाहे जो भी हो सामने आना जरूरी है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और लोगों का विश्वास फिर से बहाल किया जा सके। तो दोस्तों, दुनिया के कई बड़े धार्मिक संस्थाओं में दान का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है, वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है सबको पब्लिकली, ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक होती है, आम पब्लिक के लिए खोली जाती है ऑडिट रिपोर्ट, ताकि श्रद्धालु जो श्रद्धा से दान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनके योगदान का कहाँ उपयोग हुआ वो पता चल सके। तो क्या भारत में सभी बड़े धार्मिक संस्थानों के लिए ऐसा मॉडल नहीं होना चाहिए? जवाब आप कमेंट करके कमेंट में जरूर दीजिए। क्या आधुनिक तकनीक के जरिए पूर्ण पारदर्शिता लाई जा सकती है? अगर हाँ, तो सरकारें क्या कर रही हैं, क्यों नहीं कर रही हैं ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम? यह सवाल आज पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है वर्तमान सिनेरियो में। तो दोस्तों, राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम मर्यादा है, या यूं कहें मर्यादा पुरुषोत्तम ही राम है। राम में पब्लिक का विश्वास है और जब बात राम के नाम पर दिए गए दान की हो तो हर राम भक्त यही चाहता है कि उसका विश्वास सुरक्षित रहे, उसका भरोसा कायम रहे, आस्था बना रहे, उसे यह भरोसा रहे कि उसने जो अर्पण किया है वह सही हाथों में पहुंचा है। दोस्तों, जब राम नाम की बात ही हो रही है तो एक और प्रश्न जो मेरे ज़हन में अक्सर आता रहता है वो आपसे पूछ ही लेता हूँ। राम का नाम जब किसी व्यक्ति के नाम के शुरू में हो तो लोग उसे आदर देते हैं, और ऐसे लोग जिनके नाम में राम का नाम सरनेम हो यानी टाइटिल हो, वैसे लोगों से लोग नफरत और भेदभाव क्यों करते हैं? सोचो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। सोचने वाली बात भी है, आत्मचिंतन करने वाली बात भी है ये सब के लिए। और जो गली गली आस्था के नाम पर कथावाचक पैदा हो गए हैं, चर्चावाचक पैदा हो गए हैं, ये लोग भगवान की आस्था का व्यापारीकरण कर दिए हैं। ध्यान दीजिए, बिजनेस करके अपनी जेबें भर रहे हैं, दान दक्षिणा के नाम पर धन इकट्ठा कर रहे हैं और आलीशान जीवन शैली जी रहे हैं आपकी जेबें काट कर। उनसे सतर्क रहने की जरूरत है आप सभी को, और अंधभक्ति में फंसने की जरूरत नहीं है। भक्ति करिए जरूर, लेकिन अंधभक्ति बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, आज देश जांच के परिणाम का इंतजार कर रहा है कि क्या रिजल्ट होगा, लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और उस आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आस्था जितनी बड़ी होती है, पारदर्शिता की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। आपकी क्या राय है ये कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या देश के सभी बड़े मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों के लिए एक समान पारदर्शी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? कमेंट में ये बात जरूर शेयर करिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए, और हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।